दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस तो एकदम पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा जो आपका एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है, ईपीएफओ वाला, उसका सिलेबस क्या है, एपीएफसी के एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, और उनका कंपैरिजन भी देखेंगे, जिससे कि एग्जैक्ट आपको क्लैरिटी रहे कि भाई सिलेबस है क्या और कितना कितना सिलेबस ओवरलैप करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेज प्रताप। स्वागत है आपका फुल स्कोर पे। आइए चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में 3 चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। पहली चीज़ तो भैया भाई जो आपसे बताया, एनफोर्समेंट ऑफिसर वाला सिलेबस, फिर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर यानी एपीएफसी का सिलेबस क्या है और उनका कंपैरिजन देख लेंगे, जिससे कि पता हो कितना सिलेबस ओवरलैप कर रहा है, क्या है। ठीक, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओएओ के सिलेबस की, अकॉर्डिंग टू जो नोटिफिकेशन पीछे रहे हैं 2023 में भी आप देखेंगे, ठीक है, और 2017 में एग्ज़ाम हुआ था, फिर 2023 में हुआ, और इस साल एग्ज़ाम फिर होने की बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है, जैसा आपको पता है। तो सिलेबस सेम ही रहता है, ठीक है। तो 2023 में जो सिलेबस मेंशन्ड था नोटिफिकेशन में वो ये है: जनरल इंग्लिश, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज। देखेंगे ये जो होता है, बाकी सारा सिलेबस आप देखेंगे मोर और लेस जो आपका है वो यूपीएससी सीएससी वाला, सिविल सर्विसेज वाला ही सिलेबस है। कुछ सिलेबस कुछ जो अलग से रहता है वो ये वाला एरिया है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ और जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसके बाद फिर वही रिपीट हो जाता है सीएससी का, जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ठीक, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि जो मैथ्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपके प्रॉफिट लॉस परसेंटेज वाले। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो ये है पूरा सिलेबस हमारा ईपीएफओ का। अच्छा, अगर आपको सिलेबस चाहिए होगा तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी ये वाली पीडीएफ हमारी डाउनलोड कर पाएंगे, हमारे टेलीग्राम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं कि आप एपीएफसी या ईओए की तैयारी कहीं से भी करने की सोच रहे हो, जहाँ से भी आप करें, एक काम जरूर आप करिएगा कि क्लास ज्वाइन करने से पहले डेमो लेक्चर सारे चेक कर लीजिएगा बढ़िया से, जिससे कि आपको आइडिया हो कि क्या पढ़ाया जा रहा है क्लास में। अगर कोई कितना भी क्लेम करे कि यार ये सिलेक्शन वो सिलेक्शन मैंने दिया है, और वो डेमो लेक्चर्स ठीक ठाक अवेलेबल ना कराए, मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी में, तो वो फिर आपको लेते हैं कोर्स, तो थोड़ा सा आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं और एग्ज़ाम से बहुत दूर भी जा सकते हैं, क्योंकि जब प्रॉपर चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। तो कहीं से भी ले रहा हूँ, डेमो लेक्चर जरूर चेक करिएगा और उसको मैच करिएगा कि यार ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनसे कितना सिंक्रोनाइज्ड है। ठीक, एक चीज़। दूसरा, आप फुल स्कोर का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा फुल स्कोर का ऐप। वहाँ पे आपको 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे ईपीएफओ, एपीएफसी और एओईओ के एग्जाम के लिए, आपकी एक बढ़िया प्रैक्टिस के लिए, जो बहुत ज़रूरी है। ठीक, अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस ऐप पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। और हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मेरी क्लास, कहीं किसी की भी क्लास आप ज्वाइन कर रहे हो तो एक बार डेमो लेक्चर्स टाइम लगा के 1-2 दिन, 4-5 घंटे जितने भी पढ़े हों, ढंग से चेक करके, टीचर उनका समझ के जो तरीका है, समझ आ रहा है कि नहीं, ये सारी देख के ही एनरोल करना आप। ठीक है, वो ऑथेंटिसिटी वगैरह प्रॉपर चेक करके। पीछे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हमने बहुत सिलेक्शन दिए हैं, यूपीएससी, ईपीएफओ एज वेल एज जो एपीएफसी का एग्जाम रहा उसमें भी सिलेक्शन दिए हैं। साथ में जहाँ पे भी अकाउंट्स फाइनेंस वगैरह की बात आ जाती है, उसका एक एग्जाम एसएससी सीजीएल का है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का एग्जाम, उसमें हमने ऑल इंडिया रैंक 1, 6, 4, 9 आप देखेंगे तमाम सिलेक्शंस दिए इनमें। ठीक है, तो खैर ये तो बात हो गई सिलेक्शंस वगैरह की, लेकिन क्लास तभी एनरोल करना है जब डेमोज वगैरह चेक करके प्रीवियस ईयर पेपर से सिंक्रोनाइज। चलते हैं दोस्तों आगे, सिलेबस की बात कर रहे थे हम, ईपीएफओ, ईओएओ का सिलेबस देखा, अब एपीएफसी का सिलेबस देखेंगे। थोड़ा सा ये ब्रॉड हो जाता है ईओएओ के सिलेबस से जब कंपेयर करते हैं तो एक तो जनरल इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे इंडियन कल्चर आपको पढ़ना पड़ेगा, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट एंड करंट इवेंट्स। अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दोनों का सिलेबस कंपेयर करा दूंगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या ज़्यादा क्या कम है। ठीक, इसके अलावा आपको पॉपुलेशन डेवलपमेंट और ग्लोबलाइजेशन पढ़ना होगा, गवर्नेंस यानी कि वही पॉलिटी वाला जो एरिया है, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये पढ़ना होगा। तो चाहे आप पॉलिटी लिखा हो, चाहे ये लिखा है, मतलब वहाँ पे आपको पॉलिटी लिखा हुआ था, तो किताबें तो आपको सेम पढ़नी है, आपको पता है। ठीक,
इसके बाद प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक। अकाउंटिंग यहाँ भी आपको पढ़नी है, ऑडिटिंग पढ़नी पड़ेगी साथ में, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज और इंश्योरेंस पढ़ना पड़ेगा, ठीक। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल साइंस, ठीक है। ये है आपका कंप्यूटर और जनरल साइंस वगैरह आप पढ़ेंगे। जो मैं कहूँ 9th 10th की स्पेशली एनसीईआरटी की जो बुक है साइंस की, वो बहुत ढंग से तैयार हो। साथ में अगर बैकग्राउंड है तो थोड़ा बहुत बायोलॉजी आप 11th 12th के भी देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, तो ये है आपका पूरा सिलेबस दोस्तों, ठीक है। अब सिलेबस तो हमने देख लिया, लेकिन एक बार जब सिलेबस को कंपेयर करेंगे तब थोड़ा सा हमको बेटर आइडिया लगेगा कि भैया रियल में सिलेबस क्या है, कैसे है, ठीक। आइए देखते हैं। तो अगर मैं ईओएओ के सिलेबस की बात करूं और एपीएफसी के सिलेबस की, तो जनरल इंग्लिश तो भैया दोनों में सेम है, लेकिन अगर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल यहाँ पे जो लिखा था हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री की जब बात करते हैं हम, यहाँ पे आपको एपीएफसी के सिलेबस में इंडियन कल्चर हेरिटेज भी पढ़ना पड़ेगा, दैट इज एन एडिशन। मतलब एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर के लिए आपको इंडियन कल्चर हेरिटेज को आप इग्नोर कर सकते हैं, एपीएफसी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इश्यूज था, यहाँ पे डेवलपमेंट की बात यहाँ भी है, करंट इवेंट्स की भी बात कर, इधर इन्होंने करंट इवेंट भी कर ली, लेकिन जो एक्स्ट्रा आता है दोस्तों वो है पॉपुलेशन, ठीक। तो इससे रिलेटेड डेटा और ग्लोबलाइजेशन, ये दो चीजें आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे सीधा इन्होंने लिख दिया था इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, उसी को ये गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्होंने लिख दिया, ठीक है। तो बात सेम है, लेकिन इकोनॉमी में इनका हो सकता है कि प्रेजेंट, मतलब जो आपका बजट वगैरह उस पर ज़्यादा फोकस रहे, आपको इवन जो वर्ल्ड रिलेटेड जो इवेंट्स हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, उस पर भी थोड़ा सा आपका वो रहना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन जो दिया है। बाकी इंडियन इकोनॉमी पे यहाँ पे आपकी बहुत ही डिटेल बढ़िया से आपकी स्टडी होनी चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों आगे जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग तो यहाँ भी है, ठीक है, राइट। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ देखेंगे, यहाँ भी दोस्तों आपको मिल जाएगा इंडस्ट्रियल रिलेशंस इधर, और ये रहा लेबर लॉज। फिर एक्स्ट्रा क्या आ गया, ऑडिटिंग आ गई एक्स्ट्रा, ये आपको पढ़नी पड़ेगी, और इंश्योरेंस, ठीक है। ये दो पार्ट आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद भाई जनरल साइंस है और कंप्यूटर है, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा जनरल साइंस और कंप्यूटर, ठीक है। मैथ्स, वही एलिमेंट्री मैथ्स की बात करें, जनरल जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाली मैथ्स है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ और पढ़नी पड़ेगी, स्टैटिस्टिक्स, ठीक। तो ये है सिलेबस में डिफरेंस। फिर सोशल सिक्योरिटी दोनों में आ जाएगी। मतलब अगर मैं देखूं तो पूरा इसका सिलेबस एपीएफसी के सिलेबस से मैच करता है, लेकिन एपीएफसी वाले सिलेबस में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, जैसे इंडियन कल्चर हेरिटेज, पॉपुलेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक। तीन चीज़ें, ये एक इंडियन इकोनॉमी का प्रेजेंट ट्रेंड, तो उसको छोड़ सकते हैं। तो इंडियन कल्चर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, पॉपुलेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसके अलावा ऑडिटिंग, इंश्योरेंस और स्टैटिस्टिक्स, ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तब आपका एपीएफसी का सिलेबस जाके कवर होगा, ठीक। सो माय डियर फ्रेंड, दैट्स ऑल राइट। सो आई एम जस्ट एंडिंग द सेशन, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं भैया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना फ्री में, तो आप फुल स्कोर ऐप डाउनलोड करिए और वहां से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। विद दिस आई एम एंडिंग, थैंक्स।